Hello everyone, welcome back to my channel Make Life Easy. This is Dr. Banna. Today's topic is extraction of tooth. दांत निकलवाना। ये ऐसा टॉपिक है, पेशेंट पब्लिक जो होते हैं वो बहुत डरते हैं। दांत निकलवाने से पहले काफ़ी उनमें डर होता है। कई पेशेंट तो हमारे पास आते हैं, वो डरे हुए होते हैं, मैम दर्द तो नहीं होगा, मैम ऐसा तो नहीं होगा, मैम आँखों की रोशनी तो नहीं चली जाएगी, दांत निकलवाने पे ऐसा मैंने सुना है। तो आज मैं इस टॉपिक पे पूरे डिटेल से आप सबसे डिस्कस करूँगी। लेट्स स्टार्ट। दांत निकलवाना कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। जब आप डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास अपने दांत की प्रॉब्लम्स को लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो वो आपके अच्छे से क्लिनिकली चेकअप करेंगे। अगर क्लिनिकली आपकी प्रॉब्लम्स पकड़ में आ जाती है तो आपको उस वक्त ही ट्रीटमेंट प्लान बता दिया जाएगा। बट यदि केस बढ़ चुका है, समथिंग आपको क्लिनिकली विजिबल नहीं हो रहा है, केस अंदर तक इन्फेक्टेड हो गया है या फिर समथिंग जो भी है जो कि आपको क्लिनिकली नहीं दिख पा रहा है, देन डेंटिस्ट आपको एक्सरे के लिए एडवाइस करेंगे। आफ्टर एक्सरे डेंटिस्ट पूरी तरह से सेटिस्फाइड ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे। तो यदि आपका टीथ हल्का कैरीज लगा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसे क्लीन करके रेस्टोरेशन कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी ये सारी बातें बताई हैं। और इफ़ केस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है जिसे हम बचा सकते हैं, उस टूथ को, नेचुरल टूथ को बचा सकते हैं, तो ऐसे केस में हम RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट खर्च थोड़ी ज़्यादा होती है और विजिटिंग ज़्यादा होता है, 3-4 विजिट लग जाता है एंड कैपिंग वगैरह लगवाना होता है। तो इस तरह के केसेस में मैक्सिमम पेशेंट रेडी नहीं भी होते हैं। देन एक्सट्रैक्शन के लिए ऑप्शन हो जाता है कि तो ठीक है, तो आपका दांत निकाल दिया जाएगा। बट यदि केस पूरी तरह से वर्स्ट ही हो चुका है, जिससे दांत को मुंह में रखना और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, देन आपका दांत निकालना ही लास्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये तो हो गई दांत निकलवाने के कंडीशंस। अब बात करते हैं, दांत निकलवाना कोई टफ डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इसमें कुछ भी पेन नहीं होता है और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बट जो विजडम टूथ होता है, सबसे पीछे की दांत, जिसे जनरल भाषा में बुद्धि दांत बोलते हैं, उस दांत के एक्सट्रैक्शन में कभी कभी सर्जरी करना पड़ सकता है। हल्का बोन कटिंग करना होता है, फिर थोड़ा सा इंसिजन लगाना पड़ता है। तो वो एक डिफरेंट केस है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट ये है जो कि अदर्स टीथ हैं, जो हमारे 28 दांत हैं मुंह में, उनके एक्सट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले तो आपको लोकल इंजेक्शन दिया जाएगा, लोकल एनेस्थेसिया जिसे बोलते हैं। जिस दांत को, जिस एरिया में, माउथ के जिस एरिया के टूथ को निकालना है, बस लोकलाइज्ड एरिया को, उसी एरिया को सुन किया जाएगा। देन
अपने टेक्निक से डेंटिस्ट डॉक्टर जो उनका टेक्निक होता है टीथ निकालने का, हर टूथ का अलग अलग टेक्निक होता है। उस टेक्निक को फॉलो करके टीथ को अच्छे से आपका निकाल दिया जाएगा। तो क्या होता है कि पेशेंट को फील भी नहीं होता है कि मेरे माउथ में कुछ वर्क हो रहा है, क्योंकि पहले उन्हें इंजेक्शन दे दिया गया है। तो ये बहुत इजी है, डरने की इसमें कोई भी बात नहीं है। रही बात आँख की रोशनी की प्रॉब्लम, बहुत सारे पब्लिक्स में, लोगों में ये मिथ है कि इंजेक्शन लगाने से, जो शून्य वाले इंजेक्शन होते हैं वो लगाने से आँखों की रोशनी जाने की डर होती है। बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, इंजेक्शन अगर इधर उधर कहीं रॉन्ग प्लेस पे लग जाता है तो कभी कभार कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, पर उस कॉम्प्लिकेशन का भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो रेयर होता है, कभी भी फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि उस तरह के केसेस आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एंड कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है, इसके लिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार टूथ जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, उस वक्त एक्सट्रैक्ट करने के टाइम फ्रैक्चर हो जाता है, रूट क्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रूट को निकालनी पड़ती है। तो ये सारे केसेस भी डिफरेंट हैं, जनरली ऐसे भी नौबत नहीं आते हैं। सिंपल एक्सट्रैक्शन अच्छे से पूरे दांत आपको निकल जाएंगे। एक्चुअली मैं अपनी वीडियोस को लॉकडाउन के टाइम में बना रही हूँ, इस वजह से मैं आपको डेमो नहीं दे पा रही हूँ, नहीं दिखा पा रही हूँ, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा सुविधा होती जानने में या समझने में कि ये कितना इजी प्रोसेस है। मैं कोशिश करूँगी जब मैं अपना क्लिनिक ज्वाइन करूँगी, अभी तो हमारा क्लिनिक बंद है कोरोना के वजह से, तो मैं आप लोगों को ज़रूर एक एक्सट्रैक्शन करके दिखाऊंगी। ये तो हुई सिंपल एक्सट्रैक्शन की बातें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वो जो विजडम टूथ है, बुद्धि दांत है, उसके निकालने के फ़ायदे, नुकसान, कॉम्प्लिकेशन, जो भी तरह की बातें होती है उसके बारे में डिस्कस करूँ। टूथ निकल जाने के बाद डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, उस मेडिसिन को प्रॉपर आपको लेनी होगी। देन कुछ एडवाइस किए जाएंगे, जैसे कि 45 मिनट के बाद टूथ निकले हुए प्लेस पे कुछ कॉटन के बॉल्स रखे जाते हैं, उस बॉल को निकाल के फेंक दीजिएगा और ठंडा जूस, फ्रूट जूस किसी भी तरह का ठंडा ग्लास में लेकर पी लेना है। उसके बाद ज़ोर से खांसना नहीं है, थूकना नहीं है। जो भी थूक आते हैं वो आपके माउथ के हैं, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ कोशिश करना है कि धीरे से उसे थूक लें, पर ज़ोर से नहीं थूकना है और कम थूकना है, कम से कम जितना थूक सकें उतना कम थूकना है। 24 घंटे तक ठंडा और मुलायम खाना खाना है। जो भी खाना खाना है, दूध रोटी हुआ या फिर चाय पी रहे हैं या फिर आपकी इच्छा अनुसार जो भी खाना आप खा रहे हैं उसे ठंडा और मुलायम करके खाएंगे।
कुछ भी कड़ा चीज़ हुआ या फिर गर्म चीज़, उन सबको 24 घंटे तक अवॉइड करना है। सिर्फ ठंडा और मुलायम खाना 24 घंटे तक खाना है। और कुछ भी नहीं। 24 घंटे के बाद आपका हील होना, जो वुंड है, टीथ निकला है, वो नॉर्मल हो जाता है। जो मेडिसिन मिला है उसे आप कंटिन्यू खाएं। वो जो इंजेक्शन लगा रहता है सुन्न करने का, वो 2-3 घंटे के बाद उसका असर कम होने लगता है, तो हल्का पेन महसूस होता है। इसलिए पेन को कम करने का भी मेडिसिन दिया जाता है, तो उसे भी आप प्रॉपर जिस तरह का डोज दिया रहता है उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।